वेलकम बैक टू ट्रू माइंड्स लर्निंग जोन। और मैं मोनू सर आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है। और माफ़ी चाहता हूं कि मैंने अभी तक जो वीडियो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ समस्याएं आ रखी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब सारे वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये मैंने पहले भी बोल रखा था। मैं बायलिंगुअल तरीके से सिखाऊंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आप बिल्कुल मतलब इस चीज़ में बिल्कुल फिक्र ना करें, चाहे वो हिंदी मीडियम वाली वीडियो देख रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अभी मेरी वीडियो कंटिन्यू मिलेगी आपको, और चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। जैसा कि मैं इस बार टॉपिक लेके आया हूँ फ्रैक्शन पर, ठीक है। क्या टॉपिक लेके आया हूँ मैं? फ्रैक्शन पर। ये फ्रैक्शन जो वीडियो है, ठीक है, फ्रैक्शन का वीडियो है ये। इसमें देखेंगे कि फ्रैक्शन होती क्या है, व्हाट द फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बराबर बताता रहूँगा कि ये दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलूँगा मैं, और पूरे सिलेबस की वीडियो लेके चलूँगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन जो होती क्या है, इनको हिंदी में जो बोलते हैं वो भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन को जो हिंदी में बोलते हैं वो होती है भिन्न। क्या बोलती है इसको? भिन्न बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्रैक्शन को जो हिंदी में बोलते हैं वो भिन्न होती है। भिन्न कैसे होते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में होती है। P अपॉन Q के फॉर्म में जो होती है वो भिन्न होती है हमारी P अपॉन Q के फॉर्म में। जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती है वो भिन्न होती है। और लेकिन इसके साथ जो होती है फॉर्म, इसके साथ जो होती है वो कंडीशन लगी होती है कि ये क्या कंडीशन होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि P अपॉन Q के फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल 3/5, ठीक है, 3/5, 3/5। अगर ये 3/5 दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ Q दैट इज न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर। Q इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है, और ये है न्यूमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको? इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, और इसको हिंदी में हर बोलते हैं, ठीक है। तो हर जो होता है वो Q के 0 का डज नॉट इक्वल टू रहेगा, मतलब 0 के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। इस फॉर्म में जो भी चीज़ आपको नजर आए पूरी मैथ में अगर आपको इस टाइप का कुछ भी नजर आता है तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रैक्शन है, वो भिन्न है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो कि फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं। तो लिखा हुआ मैंने टाइप ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन के प्रकार, फ्रैक्शन कितने प्रकार से हो सकती हैं, फ्रैक्शन कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन जो होता है वो होता है लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, मतलब कि लोएस्ट टर्म का मतलब होता है सबसे सरल, सबसे मतलब कि ऐसा टर्म जो फ्रैक्शन किसी से डिविजिबल ना हो, ठीक है। ऐसी फ्रैक्शन जो किसी से डिविजिबल ना हो, ठीक है, उसके कोई भी फैक्टर ना हो, उसकी कोई डिविजिबिलिटी ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या? लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। संक्षिप्त भिन्न इसको हिंदी में बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न। जो 6th 7th 8th या फिर अदर कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो ना, तो उनके लिए भी ये वीडियो प्रॉपर्ली बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, एकेडमिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, हालांकि मैं जानता हूँ कि जो यूपी टेट या यूपी प्लस या SSC MTS CGL यहाँ तक कि UPSC CSET का जो पेपर देते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी बेसिकली अगर उनकी ठीक नहीं है मैं, तो मेरे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है 6th 7th 8th 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम आती है जो मैथ में दिक्कत करते हैं, जो बेसिकली मैथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरी वीडियो बहुत मददगार होने वाली है, ठीक है। चलिए, लोएस्ट टर्म का मतलब होता है संक्षिप्त फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं ऐसी फ्रैक्शन जो प्राइम नंबर फ्रैक्शन होती है, ऐसी फ्रैक्शन जो प्राइम नंबर फ्रैक्शन होती है। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था 3/5 जो लिखा हुआ है, ये जो है वो है प्राइम नंबर फ्रैक्शन, या फिर कह दो 5/7, ठीक है। ये जो प्राइम नंबर फ्रैक्शन है, ये जो प्राइम नंबर फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं, ठीक है। लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, ठीक है। अब इन चीजों को देख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड नंबर पर आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं? इसको बोलते हैं उचित भिन्न, मतलब कि P इज लेस देन Q। क्या बोलते हैं इसको? P इज लेस देन Q, मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्रैक्शन P अपॉन Q के फॉर्म में, ये तो सबको पता है भाई, मैंने बता दिया है कि P अपॉन Q के फॉर्म में जो चीज दे रखी होगी दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, भिन्न बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये है उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कोई भी फ्रैक्शन P इज लेस देन Q, मतलब कि अंश अगर छोटा है किससे? हर से। अगर किसी फ्रैक्शन में अंश हर से छोटा है, अगर किसी फ्रैक्शन में अंश हर से छोटा है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी या फिर उचित फ्रैक्शन होगी। तो वो क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी या फिर उचित फ्रैक्शन होगी। सेकंड नंबर पर आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं, थर्ड नंबर पर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। इसका मतलब ये हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि जब कोई फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर
डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, दैट इज मीन अगर किसी फ्रैक्शन का अंश हर से ज्यादा होता है, अगर किसी फ्रैक्शन का अंश हर से ज्यादा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मानी जाती है या उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये है अनुचित फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर मिक्स फ्रैक्शन। आप समझ पा रहे हैं कि ये P अपॉन Q का जो फॉर्म होता है वो भिन्न होती है और P जो होता है वो न्यूमरेटर मानना हूँ, यहाँ पर Q जो मानना हूँ वो डिनोमिनेटर मानना हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है फोर्थ नंबर पर मिक्स फ्रैक्शन। क्या आता है? मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है, हिंदी में मिश्रित भिन्न बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रित भिन्न, ठीक। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये आप फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म को मैंने ऐसे लिख रखा है। जब भी आपको इस फॉर्म में मिले कोई भी फ्रैक्शन, जब भी आपको फ्रैक्शन, ठीक है, जब भी आपको फ्रैक्शन कैसे मिले, इस वाले फॉर्म में मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। इसको जब सॉल्व करते हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस ये जोड़ देते हैं और फिर ये P अपॉन Q के फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि ये क्या करते हैं? देख रहे हो ना, कंप्लीट में दे रखी होगी एक कंप्लीट B अपॉन C, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं A सही B बटे C, ठीक है। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस को B जोड़ देते हैं और उसके बाद P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लेते हैं या न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं अंश बटे हर वाले फॉर्म में लिख लेते हैं, भिन्न के फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर आते हैं पांचवें नंबर पर, ठीक है। फिर आते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर जो चीज दे रखी है वो है इनवर्स फ्रैक्शन। क्या देते हैं इसको? इनवर्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक फ्रैक्शन का टाइप होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम फ्रैक्शन या उल्टी भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? उल्टी भिन्न कह सकते हो या व्युत्क्रम फ्रैक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है इनवर्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब कोई भिन्न P अपॉन Q के फॉर्म में दे रखी होती है, जब कोई भिन्न P अपॉन Q के फॉर्म में दे रखी होती है तो वो उसका उल्टा कर देते हैं, मतलब कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाती है Q अपॉन P के फॉर्म में। क्या बन जाती है? P अपॉन Q के फॉर्म में बन जाती है। इसको बोलते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्स फ्रैक्शन, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? एक काम करिएगा, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ कि आप एक नोट्स लेके बैठिए, ठीक है। ये भी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं जैसे मेरा मानना है और मैं जो मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट से, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कराऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। आप इसके अलावा ये नहीं कहेंगे कि मुझे मैथ नहीं आई समझ में, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेरी हो, आप क्वेरी की जानकारी ले सकते हैं। कोई भी डाउट है आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 6 नंबर पर कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। हिंदी में बोले तो सतत भिन्न बोलते हैं। हिंदी में बोले तो ये सतत भिन्न बोली जाती है। ये होती कैसे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जितने भी लोग रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी टेट, ठीक है, या SSC MTS में जब देते हैं तो ये पूछा जाता है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बनते हैं रेलवे से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस वाले में भी ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं इस वाले पे ज़्यादा फोकस करूंगा। जब मैं इसके क्वेश्चन लगवाऊंगा तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस बता दूंगा कि ये कौन सी फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिलहाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का मतलब होता है सतत भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? सतत भिन्न, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस B, ये क्या लिखा हुआ है? A प्लस B अपॉन C प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन D। बात समझ पा रहे हैं आप? A प्लस B अपॉन C प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन D। लंबी फ्रैक्शन होती है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलती चली जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर क्या? 7 नंबर पर है कंपाउंड फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न, ठीक है। संयुक्त भिन्न कैसे बनती है? ये होती है क्या? 1 अपॉन P अपॉन Q के फॉर्म में। जब कोई जैसे P अपॉन Q का फॉर्म जो दिया आपको उसको फ्रैक्शन नॉर्मल बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब यही होता है कि 1 अपॉन के पीछे 1 अपॉन Q लगा हो, ठीक है, P अपॉन Q लगा हो या 1 अपॉन Q भी हो सकता था। इसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार, फिर से मैंने वही चीज लिख दी है। यहाँ पर 1 लिखा था, 1 अपॉन P अपॉन Q लिखा था, लेकिन मैंने P अपॉन Q को ऊपर रख दिया है कि कभी कभी ऐसा भी आ सकता है और उसको P अपॉन Q अपॉन R के फॉर्म में भी दिया होता
है, P अपॉन Q अपॉन R के फॉर्म में भी दिया होता है। आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, P अपॉन Q अपॉन R के फॉर्म में भी दिया होता है। कभी कभी ऐसे में भी फ्रैक्शन दे रखी होती है, P अपॉन Q अपॉन R अपॉन S, P अपॉन Q अपॉन R अपॉन S। इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे तरीके से पढ़ा होगा 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 4। अगर इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नॉर्मल बनाना होता है तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तब ये बन जाती है 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन है नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये ऐसे बन जाती है, जो कि मैं इसको ऐसे ऐसे करके पलट के लिख सकता हूँ। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव भिन्न। कैसे होती हैं ये देख लीजिए। जब ऐसी फ्रैक्शंस जो डेसिमल में दे रखी होती हैं, उनको अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में बना लें, या फिर अगर कोई फ्रैक्शन P अपॉन Q के फॉर्म में दे रखी होती है, अगर कोई फ्रैक्शन P अपॉन Q के फॉर्म में दे रखी होती है तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे ये देखिए, P अपॉन Q के फॉर्म में दे रखी थी 2/5, इसको मैंने बना लिया 0.4 के डेसिमल फ्रैक्शन पर। ठीक है, अगर 0.6, ये थोड़ी सी अच्छी चीज आ गई यहाँ पर, 2/3 इज इक्वल टू 0.6, 2/3 इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर मैंने जो लगाया वो है वॉर, इसके ऊपर जो मैंने लगाया वो है बार। अब बार कब लगाते हैं ये देख लीजिए, जब आप 2/3 का डिवाइड देंगे, मतलब कि इसको अगर डेसिमल में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़े। ठीक है, फिर करेंगे 6 to 18, फिर यहाँ पर 2 आएगा, डेसिमल लगा था, 0 बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर 6 करेंगे, फिर 18, दैट इज 20 डेसिमल टू 18, फिर 20 टू डेसिमल 18। ठीक है, और ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, डैश 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कितने तक चला जाएगा? और ये फिर चला जाएगा इनफाइनाइट तक। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिर यहाँ पर ये देखिए 2/3 फ्रैक्शन बनाई थी, इसको डेसिमल में बदल रहे थे, डैश डैश करके चलता चला जाएगा और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो आप समझ लीजिए इसके ऊपर क्या लगा देना चाहिए, ये लिख जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर वॉर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ एक के बाद एक। इसको पढ़ते हैं रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब आगे रेशनल नंबर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको ये चीज़ बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर? डेसिमल फ्रैक्शन के बाद आती है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या आती है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? समान भिन्न। क्या बोलते हैं हिंदी में? समान भिन्न बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हिंदी में? समान भिन्न बोल देते हैं। ठीक है, समान भिन्न का मतलब क्या हो जाता है? A/Q, P/Q, B/Q, C/Q। दैट इज मीन, आप देख के समझ सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हार है वो कैसा है? सेम है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है? सेम है। इसका मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऐसी भिन्न, ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जो जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, उन्हें लाइक फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? ऐसी भिन्न जिनके डिनोमिनेटर या जिनके हर, ठीक है हिंदी वाले सुन लें, जिनके डिनोमिनेटर या जिनके हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। फिर 10 नंबर पर आता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है? ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमिनेटर अंश जिसको बोलते हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम समान फ्रैक्शन बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम उन्हें हम असमान भिन्न कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप एक बारी। अगर दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हैं मुझे, कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को आपको क्लियर कर दूंगा। और अभी आप एक नोट्स लेके रखिए, उस नोट में इन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये फ्रैक्शन। मैं बता देता हूँ कि पूरे फ्रैक्शन के चैप्टर में इन 10 टाइप्स फ्रैक्शन के अलावा और कुछ नहीं होता है, और किसी भी प्रकार की कोई फ्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई होती भी है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है। 10 इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। आप आगे चल के इन सब चीज़ों को
पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, एडिशन किया जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताई कि कौन कौन सी फ्रैक्शन होती हैं और कौन कौन सी फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, कितने प्रकार की फ्रैक्शन होती हैं। तो मैंने बताया कि आपको 10 प्रकार के टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं, 10 टाइप ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। तो अब हम ये आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, कि फ्रैक्शन का अगर एडिशन दे रखा होगा तो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन दे रखा होगा तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शन की, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करा जाता है, ऐड ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ऐड ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है कि फ्रैक्शन को जोड़े कैसे हैं। ठीक है, 2 प्रकार की फ्रैक्शन दे रखी होंगी आपको, दैट इज लाइक फ्रैक्शन, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन, नहीं, दैट इज लाइक फ्रैक्शन बेस्ड ऑन नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल, जब हर क्या हो, समान हो, जब क्या हो, जब हर समान हो। अगर हर समान है तो क्या करेंगे हम कि a अपॉन बी दिया हो प्लस बी सी अपॉन डी दिया हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहीं पर क्या रख देते हैं, 2 अपॉन 5 दिया हो और 1 अपॉन 5 दिया हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, ए बी से समझा रहा हूँ, यहाँ पर फ्रैक्शन मैंने रख दी। ठीक है, तो इसका अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर हर समान है तो सीधा आंसर लिख सकते हैं 2 और 1 3। कितना लिख सकते हैं, 2 और 1 3 प्लस बटे 5, 2/5 को 1/5 को जोड़ेंगे मतलब 2/5 प्लस 1/5 को अगर जोड़ते हैं, 2/5 प्लस 1/5 को अगर आप जोड़ते हैं तो सीधा आंसर बनता है 3/5। ऊपर वाले न्यूमिनेटर को जोड़ देना है और ये फ्रैक्शन बन जानी है। ठीक है, न्यूमिनेटर को जोड़ देना है और ये फ्रैक्शन बन जाती है। इसको बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इतने आसान तरीके से इसका सीधा आंसर 3/5 में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है 2 कंडीशन है कि व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल, अगर क्या हो कि जब हर समान ना हो तब क्या करेंगे। हाँ, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको 3 स्टेप में समझेंगे। व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू, जब हर समान ना हो तो क्या करते हैं, तब ये करते हैं a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी। मान लेते हैं ये 2/5 दे रखा है प्लस 2/5 दे रखा है प्लस 1/5 दे रखा है, नहीं 1/2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। आप दिख रहा है इसकी, हाँ ठीक है, ये 1/2 दे रखा है। अब इसको क्या करना है, पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें हमने किया क्या है। मैंने ये किया है कि a अपॉन v दे रखा हो, c अपॉन d दे रखा हो। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना है, इन दोनों का या तो मल्टीप्लाई लिख दीजिए या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का या तो मल्टीप्लाई लिख दीजिए या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें इसका डिवाइड करना पड़ता है, अगर एलसीएम लेते हैं तो इसमें इसका डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के बाद जो आए उसका ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी यही करना पड़ता है कि डी का एलसीएम में डिवाइड देना होता है, जो आए सी का मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए आप, 5 और 2 का हम लोग मल्टीप्लाई नॉर्मली कर दें या फिर एलसीएम ले लें तो आएगा कितना, 10। तो कितना आएगा, 10। अब 5 का 10 में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 का 10 में डिवाइड करना है। जब 5 का 10 में डिवाइड करना है मतलब 5 का टेबल पढ़ना है 10 से ज़्यादा ना हो। अगर 5 का टेबल पढ़ते हैं और 10 से ज़्यादा नहीं होता है, इसका मतलब है 5 बन जा 5 एंड 5 2 जा 10। अगर 2 आया है तो 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखे। इसके बाद फिर इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, 2 5 जा 10 होता है, मल्टीप्लाई 5। ठीक, 2 2 जा 4 होता है, 5 बन जा 5 होता है। ठीक है, 5 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा, 9। तो 9 अपॉन जो 10 है वो इसका सम है। कब, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, जब हर समान नहीं होता है। ये तरीका लगाया जाता है नॉर्मल फ्रैक्शन को ऐड करने में। सेम तरीका, यही सेम तरीके सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाना या भिन्नों का घटाव, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहली वही चीज़ है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो प्रोसेस वही है जो एडिशन में करा था वही इसमें करेंगे। कि क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम है तो डिनोमिनेटर को नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे और a माइनस सी कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ये 2/5 है, ठीक है, माइनस 1/5 है। ठीक है, अब इसका करना क्या है, सीधा सा मैंने बताया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख देंगे अगर सेम है तो। उसके बाद 2 - 1 = 1/5, यानी कि सॉरी
1/5, तो सीधा सा आंसर आ रहा है, ठीक है। 2/5 माइनस 1/5 को अगर करते हैं, ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है 1/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया, प्रोसेस ये है। आपको एक नोट्स लेके रखनी है, आप एक नोट लेके बैठिए, ठीक है, सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इससे सिंपल तरीके से मुझे नहीं लगता कि मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू सेकंड पोर्शन है कि जब इसका सेम एडिशन में था, सेम सब्ट्रैक्शन में है कि जब इसका क्या ना हो, जब इसका डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं, जब इसका डिनोमिनेटर समान ना हो, हर समान ना हो, तब क्या करते हैं, सेम प्रोसेस है कि a/b में दे रखा है, c/d में दे रखा है, a × है, वही सेम प्रोसेस करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में करते क्या है, मान लेते हैं कि 2/5 एक एग्जाम्पल वही वाला चलते हैं, ठीक है, और 1/2 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, एलसीएम लेना है, 10 आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 10 आ जाता है। अगर मान लीजिए एलसीएम लेने वाली नंबर दे रखी होती है तो हमको एलसीएम करना होता है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 4, ये माइनस करोगे, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 बन जा 5, ठीक है। जो इसमें डिवाइड करने पर जो आए उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने एडिशन में बता दिया था। उसके बाद क्या होता है, 5 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते हैं, ये बात सबको पता होगी, कम से ज़्यादा माइनस नहीं करते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है प्लस माइनस माइनस होता है, संख्या में जो बड़ी संख्या में लगा होता है वही निशान लगाते हैं, नॉर्मल माइनस कर देते हैं, तो -1/10, -1/10, दैट इज आंसर। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सीधा अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं कि a/b अगर हर जो है समान है, अगर हर समान है या डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दीजिए और आंसर आ जाना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग क्या कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे इसका डिवाइड करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन का डिवाइडेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। देखिए सबको पता है a/v दे रखा है, a/b दे रखा है, c/d दे रखा है। जब a/b दे रखा है, c/d दे रखा है, इनका मल्टीप्लाई क्या करते हैं, सबको पता है ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। तो करना कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई यानी कि न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना है, जो कि आंसर फिर ये आएगा, दैट इज आंसर। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा तरीका है, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे करना था। मान लेते हैं फ्रैक्शन को लेके चलते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई 7/6, ठीक है, या 7/11, 2/5 एंड 7/11। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया कि न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, जो आंसर आए वही फ्रैक्शन आंसर होती है। सही है, ये इसका आंसर होगा। कितना आसान मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितने आसान तरीके से ये आ गया। दूसरी तरफ पढ़ते हैं, कह रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा सही चीज़ है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कि a/b एक फ्रैक्शन दे रखी है, दूसरी फ्रैक्शन है c/d, a/b में c/d से डिवाइड देना है, तो मैंने ये बताया है आपको, a/b c/d, ठीक है, कर देते हैं। ठीक दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा थे 1/a/b दे रखा था, b/c दे रखा था, 1/p/qr दे रखा था, इस तरीके से जो बताया था वही चीज़ इसमें भी लगाएंगे। तो मान लेते हैं फ्रैक्शन दे रखी है क्या, पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/5, ठीक है, डिवाइड बाई 7/11, ठीक है। 7/11 लेते हैं, तो करना क्या है, 2/5 दे रखी है, डिवाइड बाई का निशान होता है अपॉन में, ठीक है, यानी कि 7/11। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, ठीक है। तो बस हो गया आंसर, 2 × 11 अपॉन 7 × 5 या 5 × 7, ठीक है। उसका जिसका जो आंसर आएगा वो होगा 22/35, दैट इज आंसर,
ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कितने आसान तरीके से हम लोग जो फ्रैक्शन के ऑपरेशंस होते हैं बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली है, आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आसानी से बहुत जल्दी समय में कर लेंगे, ठीक है। जो कि यूपी टेट है या यूपीपी पुलिस है, रेलवे है, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, एलडीसी वगैरह में, सीपीयू, दिल्ली पुलिस में जो भी ऐसे इस प्रकार से फ्रैक्शन से जो भी क्वेश्चन आते हैं आप इनकी प्रैक्टिस करके टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। और आगे भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वनडे एग्जाम के लिए, मैं वो भी बता दूंगा कितने जल्दी आसान तरीके से आप इन शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो कर लेंगे और टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप इन चीज़ों को सीखिए जो बेसिकली जिनकी बेसिक कमज़ोर है, और जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं, मैं एकेडमिक के बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। एकेडमिक बेसिक का मेरा मतलब यही कॉन्सेप्ट है, मैं यही लेके चल रहा हूँ कि मैं एकेडमिक लोगों को, एकेडमिक बच्चे जो होते हैं जो जूनियर में पढ़ते हैं उनको भी इन चीज़ों पे ध्यान देने के लिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मैं चाहूँगा कि बगल में जो सब्सक्राइब का रेड कलर का जो बटन दे रखा है आप उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और बगल में बेल आइकन है, आप बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आती रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।